sp हाइब्रिडाइजेशन कुछ यूं होता है कि इसमें s1 और p के भी 1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो मिलके आपके पास बनाता है 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। किस तरह से? ये स्पेशली इथाइन में होता है, यान में होता है। और इथाइन जो है वो अल्काइन की एक मेंबर है, अल्काइन का एक मेंबर है। तो आपके पास जो इथाइन है तो वो आपके पास C2H2 और C आप देखें यहां पर हाइड्रोजन है और इसके इस साइड पे हाइड्रोजन है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड को हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो नॉट एक्सीड 3, ये 3 से बढ़ता नहीं है। और जब आपके पास ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होगा, आपके पास 2 पाई होंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अब आपके पास उसी तरह से ये वाला कार्बन हो या ये वाला कार्बन, एनी वन कार्बन की जो है आप एटॉमिक नंबर 6 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 और 2s2 और 2p2 और पोटेंशियल एनर्जी एरो डायग्राम वो आपको बनाते हैं कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर बढ़ जाती है और यहां आपके पास है एनर्जी 1s2, इसकी एनर्जी कम है, लोवेस्ट एनर्जी लेवल है। इसके बाद आपके पास है 2s2 और यहां एनर्जी थोड़ी बहुत ज्यादा है और 2p की एनर्जी 2p2 की एनर्जी और ज्यादा है। ये मैंने अभी बता दिया, n+l रूल्स के मुताबिक इसकी एनर्जी ज्यादा है। अब देखिए ये आपके पास है px, py और pz। तो ये इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। हुन्स रूल्स के मुताबिक सेम एनर्जी एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन विल नेवर बी पेयर्ड अप। अब उसी तरह से इलेक्ट्रॉनों की यहां एक्साइटेशन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी यूज होती है वो इसको एक्साइटेड लेके जाते हैं या फिर यहां कोलिजन होती है, दोनों फिनोमिना दुरुस्त है। तो यहां इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन होती है और ये एक्साइटेशन जो है ये कहलाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये एंडोथर्मिक होता है। जब इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेशन हो जाए तो देखिए फिर ये कार्बन जो है 1s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर और 2s की 1 एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। ये कार्बन जो है जो स्टार हम बनाते हैं ये एक्साइटेड कार्बन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s1 और 2p की 3। तो यहां आपके पास है 2p की 2p3, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 और ये 3 और यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो यहां आपके पास है py है और ये आपके पास है pz और ये आपके पास है px। तो अब आपके पास ये ऑर्बिटल्स, ये इसमें आपके पास देखे ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ये वाला यहां पर इंटरमिक्स होता है। ये देखे थोड़ा नीचे है उससे। तो यहां पर आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब आपके पास ये मिल जाता है तो होगा क्या, आपके पास आ जाता है 1s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर और यहां आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2। तो ये sp और ये भी sp और एक एक इलेक्ट्रॉन। जबकि ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला और ये अनहाइब्रिड है तो वो उसी तरह डम्बल शेप में होगा, उसी तरह से डम्बल शेप में होगा। तो अब देखिए आपके पास है ये कार्बन और ये कार्बन, यहां आपके पास है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहां पर है आपके पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और यहां एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन का ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला देखिए ये sp एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो अब देखिए ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है
इसका एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में आ जाता है इस लूप में, ये ओवरलैपिंग कहलाता है, ये ओवरलैपिंग है। तो ये जो लूप है, तो ये याद रखिए ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस या मॉलिक्यूलर एक्सिस पे मौजूद है। तो यहां आपके पास ये देखिए, ये आपके पास है 1s हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये 1s हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के सामने ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यहां सिग्मा बॉन्ड। तो ये आपके पास लीनियर शेप है, लीनियर शेप इसका लीनियर है और एंगल 180 डिग्री का है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये देखिए ये वाला py है, ये भी py है, ये py के साथ, py के साथ ये पाई बॉन्ड बनाएगा, यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा। और देखिए आपके पास एक दूसरा भी है, दो, एक कार्बन के साथ दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, एक सुर्ख लाइन पे लगाया है हमने, दूसरा ये ब्लू, ये देखे ये वाला, ये pz है। तो यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां, और ये आपके पास दूसरा पाई बॉन्ड। तो अब देखिए एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड है, और इसकी एनर्जी वो जरा ज्यादा होती है, तो इसलिए हम ऊपर बनाते हैं। अब बाज लोग नीचे ऊपर दोनों बनाते हैं, लेकिन सही तरीका ये है कि सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी ज्यादा, लेकिन ये लूज करते ज्यादा एनर्जी, और इसकी एनर्जी जो है वो थोड़ी बहुत ज्यादा होती है। अब एस करेक्टर, sp हाइब्रिडाइजेशन में एस करेक्टर, जो एस करेक्टर होते हैं, एस करेक्टर होते हैं वो इस तरह से मालूम होते हैं। टोटल करेक्टर 1 और 1 2 है, एस करेक्टर 1 है इन 200, तो ये आपके पास है 50%। पी करेक्टर 1 डिवाइडेड बाय 2, टोटल करेक्टर 2 है, पी भी 1 है इन 200, तो ये आपके पास 50%। अब देखिए अगर ये आपको परसेंटेज में ना दे, इस तरह से दे दे कि आपके पास है एस करेक्टर sp में कितने हैं, तो ये हाफ है और ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। और अगर परसेंटेज में मालूम करना चाहे तो 100 मल्टीप्लाई कर दे, तो इससे 50% आता है, इससे भी 50% आता है। अब देखिए अगर आपको बता दे कि sp3d2 में P के करेक्टर बता दो कितने हैं, तो टोटल करेक्टर गिन लो, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल करेक्टर 6 है, और इसमें P के करेक्टर 3 है इनटू 100, तो आपके पास जो भी आता है, यानी इससे हाफ आएगा, इससे हाफ आएगा, इट मींस आपके पास 50% है। तो ये आपके पास है sp हाइब्रिडाइजेशन।